भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेताब हो चुके हैं। हर दिन टैरिफ वाला बम फोड़ रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर 1 अगस्त से टैरिफ लागू होने वाला था, मगर अब ये 7 अगस्त से लागू होगा। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 7 दिनों के लिए टाल दिया है। अब सवाल है कि अमेरिका का ये फैसला भारत समेत कई देशों के लिए राहत है या फिर उसकी प्रेशर पॉलिटिक्स। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी मौके पर नरमी बरतते हुए भारत समेत 69 देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया, यानी भारत को 7 दिनों की मोहलत मिल चुकी है। इस फैसले को कुछ लोग राहत के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप टैरिफ का झांसा देकर भारत से अपने हिसाब का ट्रेड डील करवाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी कस्टम विभाग को नए सिस्टम तैयार करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, इसलिए इसे डेडलाइन एक्सटेंशन नहीं मानना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका भारत के साथ खुद ट्रेड डील करने को लेकर बेताब है। वो अपनी शर्तों पर भारत से डील कर रहा है, मगर भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए नेशन फर्स्ट है। भारत अपने नागरिकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या ये फाइनल टैरिफ है, तो इस पर उनका जवाब था कि ये फाइनल नहीं है, बातचीत का दरवाजा खुला है। इसके बाद भी भारत ने उतना भाव नहीं दिया जितना डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे होंगे। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते हुए जो ट्वीट किया था, उसकी भाषा भी एक दोस्त वाली तो नहीं कही जा सकती। याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा, और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है, और चीन के साथ वे रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके, ये सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ने वाले आंकड़े आ गए। ट्रंप ने भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जुलाई के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े उनके दावे को पूरी तरह खारिज करते हैं। इसी अवधि के दौरान जीएसटी के कलेक्शन में 7.5% से अधिक का उछाल आया है। बीते रोज केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी लोकसभा में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कुछ ही वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जीएसटी कलेक्शन के ये आंकड़े सरकार की बात का समर्थन करते हैं। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पे चर्चा हुई है, सदन की गरिमा रखा करो। चलिए बैठिए। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन
इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ऐसे में ट्रंप का ये बड़बोलापन क्या अमेरिका की लुटिया डुबो देगा? फिलहाल ये सवाल कई देशों के नेताओं के मन में उठ रहा है।